कल जब से गदर 2 का ट्रेलर आया है, उसके बाद ऐसा ट्रेंड आ गया है कि मैं यूट्यूब कंटिन्यू देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि हर कोई रिव्यू कर रहा है। और रिव्यू कर रहा है तो वो हर बंदा केवल गदर 2 की बुराई कर रहा है। तो मेरे समझ नहीं आया कि पहली चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या गदर 2 के जो 3 मिनट के ट्रेलर के अंदर क्या आपको पूरी मूवी समझ आ चुकी है? क्या आपको सबकी एक्टिंग समझ आ चुकी है? क्या तारा सिंह ने सिर्फ एक दो डायलॉग बोले होंगे? उन्होंने एक पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान कटोरा मांग के भीख मांगेगा, कटोरा हाथ में रख के भीख मांगेगा। और जो पहला उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ओ तारा सिंह को पहचानते नहीं हो क्या? ये सब बोले। तो इसके अंदर कहाँ से कोई एक्टिंग समझ आ रही है आपको? ठीक है, उसके अंदर आपको पूरी मूवी समझ आ गई कि हाँ भाई उनकी एक्टिंग खराब हो गई। ठीक है। दूसरा रोल अगर हम देखते हैं सकीना का, अमीषा पटेल का, तो अमीषा पटेल उसमें कह रही है, उनका सन्नी देओल और अमीषा पटेल की केमिस्ट्री दिखाई गई है। तो लोग कह रहे हैं कि आज के टाइम में ऐसी केमिस्ट्री होती है क्या कोई? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाइयों, ये मूवीज़ उस दौर की है। 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो ये कहानी उसको उससे आगे की है, उससे आगे बढ़ रही है। तो आज की केमिस्ट्री कहाँ से दिख जाएगी? अगर आप चाहते हो रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट जैसी केमिस्ट्री दिखे, तो वो आज के दौर में वो कैसे केमिस्ट्री कैसे दिखेगी जब कहानी उस जमाने की है? थोड़ी तो बुद्धि लगाओ मेरे क्रिटिक्स भाइयों, रिव्यू करने वाले, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। अब मैं इसे आगे की कहानी आपको बताता हूँ। उत्कर्ष शर्मा, जिसकी पहली मूवी आई थी जीनियस, वो अनिल शर्मा के लड़का है। उसकी दूसरी मूवी आई है ये गदर 2। लोग कह रहे हैं कि उसको लॉन्च कर रहा है। इसके अंदर हीरो सनी देओल के साथ खुद के बेटे को भी लॉन्च कर रहा है, खुद के बेटे को भी रीलॉन्च कर रहा है, उसको आगे बढ़ाए कैसे? तो भैया क्या गलत कर रहा है? कौन सा बाप अपने बेटे को लॉन्च नहीं करता? पहली चीज़ तो। और दूसरी बात, उसके अंदर वो जो भी बोल रहा है उससे फिर वही मैं कहूँगा, क्या उससे एक्टिंग पता पड़ेगी उसकी एक्टिंग, वो एक्टिंग कैसे कर रहा है? तो रिव्यू करने वालों, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी सिर्फ 3 मिनट का ट्रेलर आया, आप लोगों में इतना हड़कंप मच गया। अभी 3 घंटे की पूरी मूवी बाकी है। उसके बाद जज करना कि मूवी चलेगी या नहीं चलेगी, मूवी कैसी बनी है। ठीक है, उसके बाद की बातें ही है। पहले से आप शुरू हो गए कि भैया ये मूवी तो ऐसा है, इसका VFX ऐसा है। तो VFX की अगर बात करते हैं तो मूवी के अंदर उसका बजट 100 करोड़ का है। ठीक है, तो 100 करोड़ का बजट उसके अंदर जो ट्रेलर है उसके अंदर दिखता है बिल्कुल। और 100 करोड़ उसके बजट पाकिस्तान के हिसाब से उसका जो बजट रखा है बिल्कुल परफेक्ट रखा है। 100 करोड़ का बजट इसलिए परफेक्ट रखा है क्योंकि तारा सिंह जा रहा है पाकिस्तान। ठीक है, वो अमेरिका नहीं जा रहा है। तो अगर अमेरिका जा रहा होता तो बजट 500 करोड़ का होता मेरे भाइयों। हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान जा रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में, एक गरीब देश में, एक उस देश में जा रहा है जो दुनिया भर का कर्ज है उसके ऊपर, उस देश में जा रहा है। तो वो उसी हिसाब से मूवी बनी है, उसी हिसाब से 100 करोड़ का बजट एकदम परफेक्ट है। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि गदर 1 जो थी वो मास्टरपीस थी। ठीक है, और उससे आगे इन्होंने, ठीक है, हमें गदर 2 के अंदर हमें इतना समझ आया कि इसके अंदर वो अपने बेटे को पाकिस्तान से लेने जाता है। लेकिन उस 3 घंटे की मूवी के अंदर क्या ड्रामा है, क्या इमोशंस है, क्या एक्टिंग है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो मैं उनको कहूँगा जिन्होंने रिव्यू किया ट्रेलर को देख के, मूवी का वेट करें, मूवी को आने दो, उसके बाद आप रिव्यू करना। और सही गलत का फैसला आप लोग नहीं करोगे, सही गलत का फैसला जनता करेगी। गदर 1 के टाइम भी ये हुआ था, पूरा बॉलीवुड इसके खिलाफ था कि पाकिस्तान को गालियाँ बक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन मूवी को चलाया किसने? इस देश की आम जनता ने चलाया। क्योंकि आम जनता ने इसलिए चलाया क्योंकि जो लोग सोए हुए थे उनके लिए देश प्रेम की भावना उनके देश प्रेम की भावना जगाने वाली पहली एक मूवी आई थी ऐसी, जिसके अंदर अपना जो हीरो वो पाकिस्तान के अंदर घुस के, वो पाकिस्तान के अंदर घुस के लड़ाई कर रहा है, उनको मार रहा है। तो ऐसे सीन पे अगर
हॉल के अंदर तालियां नहीं बजेगी तो क्या बजेगा? हमारी जो देश की जो आज तक देश प्रेम के लिए जो फिल्में बनी है वो बनी आई है और गई है, लेकिन गदर वन के अंदर एक इमोशंस था, ड्रामा था, एक देश प्रेम की भावना थी, जो एक जोश जगाने वाली मूवी थी, एक अपने देश के लिए सोचने वाली एक मूवी थी। उसके बाद लाइन लग गई ऐसी फिल्में आने की, लेकिन कोई भी हिट नहीं हुई क्योंकि वो गदर वन दिल से बनाई हुई थी। तो उसी हिसाब से ये कहानी उसको आगे बढ़ा रही है। देश प्रेम की भावना है। और पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान को वो रहेगा, इंडिया से ही निकला हुआ है, तो इंडिया उसका बाप है, तो उसको बेटा है तो बेटे के हिसाब से रहे, वो बाप बनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो सन्नी पाजी हमारे कर रहे हैं मूवी के अंदर बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाकिस्तान कटोरा तो वो किसी इंडिया ने उसकी ऐसी हालत नहीं करी है, उस खुद की वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है। आज वो खुद जो हालत है, उसके दुनिया भर का कर्जा है, कभी चीन से उधार लेता है, कभी अमेरिका से उधार लेता है, एक देश का कर्जा चुकाने के लिए दूसरे देश से कर्जा लेता है। तो ये हालत के जिम्मेदार हम नहीं है, ये जिम्मेदार वो खुद है। कभी इसका प्रधानमंत्री को हटा देते हैं, कभी सेना प्रमुख का वहाँ पर शासन चलने लग जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात इतनी है कि मूवी मैं भटक गया था, लेकिन मैं दोबारा आ रहा हूँ इसी बात पे कि गदर 2 को रिलीज होने दो। 11 अगस्त का टाइम है। अभी से ही मुझे लगता है, मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ बॉलीवुड के बारे में, लेकिन मुझे लगता है बॉलीवुड के सब लोग जो सोए हुए थे उनको काम धंधा मिल गया है गदर 2 फिल्म की बुराई करने के लिए। भैया और भी दुनिया भर की मूवियाँ आती हैं, उनकी बुराई करो ना। एक देश प्रेम की जो भावना जगा रहा है सन्नी देओल जो हीरो है, वो किसी भी बड़े डायरेक्टर के साथ काम नहीं करता है, वो अलग बंदा है, अलग हिसाब से कर रहा है। तो तुम लोगों को परेशानी हो गई है। तो कुल मिला की बात ऐसी है कि गदर 2 गदर 1 जिंदाबाद थी, वो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। वो गदर 2 जिंदाबाद हम करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गदर 2 जिंदाबाद।